गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं, हाउ व्हेन एंड वेयर। तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी इसके बारे में देखा होगा, क्या था हिस्ट्री, क्या कौन होते हैं हिस्टोरियन, डेट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम आगे देखते हैं कब कहाँ कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें यहाँ हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर डेट्स की बात करेंगे और पीरियड्स की बात करेंगे, कौन सा पीरियड कैसे बना। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। हाउ डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, तारीखें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देयर वॉज अ टाइम हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विद डेट्स। ये एक ऐसा समय था जो हिस्ट्रियन होते हैं, हिस्टोरियन क्या होते हैं, जो इतिहासकार, हिस्टोरियन मतलब होता है इतिहासकार। तो अगर इसकी भी डेफिनेशन या मीनिंग की बात करें, इतिहासकार मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु स्टडी और राइट अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। यानी ऐसे पर्सन जो क्या स्टडी करते हैं, किसके ऊपर रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री लिखते हैं, राइट अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, और ये एक्सपर्ट इन हिस्ट्री, और ये बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए हु वॉज हिस्टेरियन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टेरियन, ठीक है, तो क्या होते हैं ऐसे पर्सन जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री लिखते हैं, ये हिस्ट्री में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उसे वो क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार। ठीक है, तो ये हम ये देख रहे हैं कि फैसिनेटेड विद डेट, ये डेट के जादू में खोए रहते थे। यानी एक ऐसा समय था हमेशा डेट के बारे में सोचते रहते हैं, कौन सा रूलर आया, कितनी तारीख को आया, किस समय आया, तो एकदम उसके बारे में सोचते रहते थे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि विच रूलर, और ये भी देखते थे देयर वर हीटेड डिबेट अबाउट दी ऑन डेट, यानी डिबेट भी चलती थी विच रूलर वर क्राउंड, कौन से रूलर कब राजा बना। ठीक है, रूलर मतलब राजा बना। ठीक है, बैटल वर फाउट, कौन सी बैटल लड़ाई हुई, कब हुई लड़ाई और कब जीती। तो ये इसके बारे में भी लिखते थे, सोचते थे कि कैसा क्या है। कॉमन सेंस ऑफ नोशन, और एक कॉमन सेंस बना लेते, एक धारणा बना लेते। कॉमन सेंस मतलब क्या होता है, एक धारणा बनाना। कॉमन सेंस नोशन मतलब क्या होता है, धारणा बनाना। ठीक है, हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विद डेट। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री मीन्स, सीधा बोल दिया इन्होंने, क्या बोल दिया, डेट। हिस्ट्री मीन्स क्या बोल दिया यहाँ पर, डेट। ठीक है, हिस्ट्री को क्या बोल दिया इस चैप्टर के हिसाब से, डेट। पर हिस्ट्री में किसके बारे में स्टडी करते हैं, हिस्ट्री मीन्स पास्ट। ठीक है, और पास्ट बोले तो डेट और ईयर। ठीक है, तो हिस्ट्री यहाँ पे क्या बोल दिया, हिस्ट्री वॉज डेट। तो आगे देखते हैं। यू में, अब आपने ये सुना होगा कि पीपल से सुना होगा कि हिस्ट्री बोरिंग। क्यों बोरिंग है, क्योंकि उसको याद रखना पड़ता है, उसकी डेट को याद रखना पड़ता है। ऐसा एक ये कंसेप्शन ट्रू है, नहीं ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में और भी चीज़ आती है। कुछ लोग बोलते हैं हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है, उसमें ईयर याद रखने पड़ता है, डेट याद रखने पड़ते हैं, ये कुछ कंसेप्शन बना के रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डेट नहीं, हिस्ट्री के अलावा हिस्ट्री में और भी चीज़ें होती है, डेट नहीं और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नोशन मतलब क्या होता है, धारणा बनाना। ठीक है, चलिए हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंज ओवर ए टाइम। हिस्ट्री क्या है, ओवर ए टाइम, यानी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय के साथ हिस्ट्री क्या होती है, चेंज होती है। आपने देखा होगा पुराने समय में जो इतिहास था वो कैसा था, फिर मॉडर्न में देखा कैसा था, फिर आप अभी आओगे 21st सेंचुरी में आओगे तो अभी कैसा हिस्ट्री है। ठीक है, अभी कैसा है, तो ये है। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट थिंग्स पास्ट एंड हाउ टू चेंज, यानी आप पास्ट में देखेंगे और अभी देखेंगे कितना चेंजेस हो गया। ठीक है, फिर एज सुन एज वी कंपेयर्ड, हम कंपेयर करें तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हैं। किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो चेंजेस तो होंगे, पास्ट और प्रेजेंट में चेंजेस आते ही आते हैं। आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, तो वैसे भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। यहाँ पे रेफर, वी रेफर टू टाइम। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम टाइम को रेफर कर रहे हैं, वी रेफर टू टाइम। और टाइम किस टाइम की बात कर रहे हैं, बिफोर और आफ्टर, पहले क्या था और अब कैसे है। बिफोर और आफ्टर मतलब आप अगर देखें बीसी की, फिर उसके बाद देखें एडी की, तो यहाँ पे ये बोला गया है पास्ट और प्रेजेंट क्या है, चेंज हो रहा है। और यहाँ पे चेंजिंग से किसको रेफर करा है, टाइम को। और टाइम में किसकी बात करिए, बिफोर और आफ्टर की। टाइम में किसकी बात करी गई है, बिफोर और आफ्टर की बात करेगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि कंपेयर, जो भी हम हिस्ट्री को कंपेयर कर रहे हैं, हिस्ट्री क्या चेंज होती है, हिस्ट्री क्या चेंज होती है पास्ट और प्रेजेंट में। और अगर पास्ट और प्रेजेंट में हो रही तो इसका रेफर किससे करा जा रहा है, टाइम। और टाइम में इसको क्या बोला गया, पहले और बाद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि हम जो लिविंग वर्ल्ड, यानी आप जो वर्ल्ड में रह रहे हैं, कभी हम सोचते नहीं है, कभी कुछ चीज़ों को देखते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन नहीं आता, और कभी एकदम से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेन आप देख रहे हो, आप ट्रेन में चल रहे हो, बेहतरीन एंजॉय करो, और कभी ये देख रहा होगा, अरे यार लाखों हजारों साल हजारों साल पहले नहीं,
500 साल पहले, 600 साल पहले क्या था अगर ट्रेन नहीं बनी थी, ठीक है ना। तो ऐसा आपके मन में थिंकिंग हो जाती है। आप कोई भी लिविंग वर्ल्ड में कोई भी चीज़ देखते हैं, उस समय तो नहीं आती, फिर बाद में खुद से क्वेश्चन करने लगते हैं, अरे यार ऐसा क्यों हो गया यार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ अस वी हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। पर कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास के जो चीज़ें देखते हैं, कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं तो हम क्या है सरप्राइज हो जाते हैं। जैसे आपने कुछ चीज़ें देखी, फिर आप सोचने लगते, सरप्राइज हो जाते हैं, अरे यार ये कैसे बना होगा। जैसे कि भोजपुर के टेंपल गए होगे तो आप उसको देख के सरप्राइज हो जाते हैं, यार पुराने समय में क्रेन कहाँ से आई होगी। ठीक है, भोजपुर का टेंपल भोपाल के पास है, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे देखते हैं। वेन वी क्यूरियस, और उसके बारे में हम कभी कभार क्या हो जाते हैं, क्यूरियस भी हो जाते हैं। क्यूरियस मतलब बहुत उत्सुक हो जाते हैं उसको जानने के लिए। वी आस्क सम क्वेश्चन एक्चुअली, वी आस्क क्वेश्चन दैट आर एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। हम खुद से ही वो क्वेश्चन जानने की उत्सुकता होती है, क्वेश्चन को सोचते हैं कि हिस्टोरिकल पीरियड में ये कैसे होगा, इतिहासकारों ने कैसे इसकी रचना करी होगी, जिनने बनाया होगा वो कैसे बना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए वॉचिंग, अब हम ये भी वॉचिंग करते हैं, समवन सिप अ कप ऑफ टी रोड साइड। अब हम ये भी देखते हैं कभी कभार कोई चाय पी रहा होता है तो फिर आप सोचते हो अरे यार किसने चाय बनाई होगी यार, और बनाई होगी तो लोगों को टेस्ट कैसा आया होगा यार भाई, किसने क्या रिसर्च करी होगी। ठीक है ना। और कॉफ़ी, ठीक है, और रोड साइड टी स्टॉल, आपने देखा होगा रोड साइड टी स्टॉल, कप टी ऑफ रोड साइड टी स्टॉल लगा रहता है। मे वंडर व्हेन पीपल ड्रिंक टी और कॉफ़ी, जो वहाँ पर लोग पीपल क्या पीते हैं, चाय या कॉफ़ी पीते हैं। ऐसा नहीं कि रोड साइड टी स्टॉल भी पीते हैं, घर में भी पीते हैं। तो उसके बारे में ये क्या है कि लोग इसको, कुछ लोग चलते चलते सोचने लगते हैं, वो चीज़ें देखते हैं, आजू बाजू में देखते हैं। ठीक है, लुकिंग आउट विंडो, अब मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग ट्रेन से देखते हैं और अपने खुद से ही पूछने लगते हैं व्हेन वर रेलवे बिल्ट, रेलवे सर्विस कब आई, कैसे बनी। ठीक है, इंडिया में तो 1853 में आई थी, आप लोग को मालूम, मुंबई टू ठाणे चली थी। ठीक है, 34 किलोमीटर चली थी। पर वो रेलवे सर्विस शुरुआत कैसे करी, किसने करी, ये भी सोचते हैं, क्या कैसे पटरी बनाई होगी ये। ठीक है, हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे। और अगर रेलवे नहीं आई होगी तो लोग कैसे काम करते हो। किसी किसी के मन में आज भी काम होता है, अरे यार अशोका तो पटना में रहते थे, पाटलिपुत्रा में रहते थे, मध्य प्रदेश के सांची में आके कैसे बना दिए। तो लोगों के मन में ऐसी क्यूरियोसिटी आती है, सोचते रहते हैं कि यार उस समय तो ये हवाई जहाज भी नहीं थे, उस समय पल्सर 220 भी नहीं थी। ये सारी चीज़ें थिंकिंग आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और आप न्यूज़पेपर भी रीडिंग करते हैं, सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, मे क्यूरियस नो अबाउट द पीपल हियरिंग अबाउट द न्यूज़। और क्या है, जब न्यूज़पेपर देखते तो आप न्यूज़पेपर में सुनते भी है, कोई पढ़ के सुनाता भी है, और आप खुद भी पढ़ते हैं, तो आप क्यूरियस होते हैं, उसको चीज़ को जानते हैं। बिफोर न्यूज़पेपर, जब न्यूज़पेपर नहीं था तो लोग क्या करते थे, और न्यूज़पेपर प्रिंटिंग कैसे शुरू हुई, इसका भी एक इतिहास है अपने आप में। वो आप लोग सीनियर क्लासेस में जब आओगे तो आप प्रिंट कल्चर के बारे में पढ़ोगे। तो अभी यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ट्रेन नहीं थी तो ट्रेन के बिना लोग ट्रेवल कैसे कर रहे थे। ठीक है, लोग चाय पीते थे तो चाय की लत कैसे लगी लोगों के अंदर, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो फास्ट लगती है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूं, तो आप लोग वीडियो यूट्यूब वीडियो की सेटिंग पे जाके देख सकते हैं। यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ एडवर्टाइजमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो यहां पे एक फोटो दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, हिंदुस्तान नाम की पिक्चर है। तो यहाँ पे इस पिक्चर को समझने की कोशिश करिएगा कि कभी कभार पिक्चर वाली सीरीज में पूछ लेते हैं। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आप लोगों को इस पिक्चर में देखी रहेगी, तो आप लोग कभी कभार कुछ बच्चे पिक्चर को देख के घबरा जाते हैं, अरे ये क्या है क्या। तो यहाँ पे ये है कि जो पिक्चर है, तो यहाँ पे पहले पिक्चर दिखा देता हूँ मैं। पिक्चर में क्या है, यहाँ पे पिक्चर में क्या है, ये ब्रिटेनिया है ना, ब्रिटिश का बता रहे हैं। ये ब्रिटेनिया मतलब ब्रिटिश की बात करेंगे, ब्रिटिश रूल ब्रिटिश का बताएगा जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। तो यहाँ पे ब्राह्मण की बात करेंगे। ब्राह्मण क्या दे रहे हैं, अपने टेक्स्ट दे रहे हैं, सेक्रेट टेक्स्ट जो होते हैं ना, जैसे वेदास वगैरह जैसे कुछ टेक्स्ट दे रहे हैं। ठीक है, किसको पढ़ने के लिए, किसको समर्पित कर रहे हैं, ब्रिटेनिया का। ब्रिटेनिया मतलब ब्रिटिश पे, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, उसको कर रहे हैं, और उनके ब्राह्मण को ये लग रहा है कि हमारे भारत को बचा रहे हैं, और क्या है हमारे जो धर्म है उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है। ठीक है ना, जो कि दरअसल में रियली में एग्जिस्ट नहीं करती है। फोटो एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी बना दी गई है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मण्स ऑफरिंग, तो वही बात बोलेंगे, ब्राह्मण ऑफरिंग शास्त्र टू ब्रिटेनिया, जो अपने शास्त्र किसको दे रहे हैं, ब्रिटेनिया को दे रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात करेगी, फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनल।
1782 यहाँ पे ये बोला गया है जो हिंदुस्तान का फर्स्ट मैप है किसने बनाया, जेम्स रेनल ने बनाया 1782 में। और रेनल से बनाने का काम किसने बोला था, रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान। और ये बोला गया कि किसका मैप बनाओ, हिंदुस्तान का मैप बनाओ। किसने बोला, रॉबर्ट क्लाइव ने। किससे बोला, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल से बोला। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कौन थे रॉबर्ट क्लाइव, हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब आपको मालूम ये है कि मालूम नहीं, मैं ही बताऊंगा आप लोगों को कि ब्रिटिशर्स कॉन्क्वेस्ट इंडिया, रेनल सो प्रिपरेशन मैप एज अ असेंशियल टू दी प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। यानी जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे जीत हासिल करी तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, इंडिया को जानना पड़ेगा, उसका कल्चर जानना पड़ेगा, उसकी चीज़ों को जानना पड़ेगा, और कैसे हम डोमिनेट करेंगे, वहाँ की सॉइल कहाँ की फर्टाइल, कहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज। तो उससे इंडिया का मैप बनाया रेनल ने बनाया। और किसने बोला, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला। तो इससे क्या है, और जानने को मिलता है, ठीक है। और इसी से ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा एरिया पे कॉन्क्वेस्ट करा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। डोमिनेशन मतलब क्या होता है, हावी होना, किसी के ऊपर हावी होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इंडियन विलिंग यानी जो इंडियन ब्राह्मण थे, विलिंग अपनी इच्छा के अनुसार जो एंशिएंट टेक्स्ट किसको दे रहा है, एंशिएंट टेक्स्ट मतलब जो पवित्र टेक्स्ट थे, ठीक है, जो शास्त्र थे, किसको दे रहा है, ब्रिटेनिया को दे रहा है। और जो क्या बनाता है इंडिया के लिए, एक सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, यानी एक ब्रिटिश पावर बनाता है इंडिया के लिए, ठीक है। आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर। और ये लोग ये बोल रहे हैं कि है ना, कि ये क्या है, प्रोटेक्टर, जो शास्त्र दे रहे हैं, ब्राह्मण दे रहे हैं, कि ये बोल रहे हैं कि जो ये शास्त्र हैं, इंडियन कल्चर जो शास्त्र दे रहे हैं, यानी प्रोटेक्टर है, यानी जो शास्त्र दे रहे हैं, इससे क्या है, हमारा इंडियन कल्चर क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। वो शास्त्र दे रहे हैं, इंडियन कल्चर प्रोटेक्ट नहीं होगा, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के लोगों के बारे में जानेंगे। इसलिए तो जब ब्रिटिशर्स ने सारी चीज़ें जान ली, तभी तो उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल कर लिया था। उन्होंने साइकोलॉजी जान ली, मेंटेलिटी जान ली, उनके कल्चर जान लिए, उनके फर्टाइल रीजन जान लिए, और मैप बना लिया। तो इससे बड़ी बात हो क्या सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर आप लोग को इसको अच्छे से रिवाइज करना है, देखना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन पिक्चर से भी बन सकते हैं। तो आप ये नहीं बोलेंगे सर हमें तो करवाया नहीं है, सर हमें तो आ ही नहीं रहा है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें इसको अच्छे से समझना पड़ता है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन, ये सब हमारे जो क्वेश्चन है, इसको और आगे बढ़ेंगे। जो बैक टू नोशन ऑफ द टाइम, ये एक समय के साथ क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ये जो क्वेश्चन है एक समय के साथ ये पीछे हिस्ट्री बन के रहेगा। जो हमारे क्वेश्चन है, रेलवे हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी एक समय के साथ साथ क्या रहेगी, ये क्वेश्चन बन के रहेगी, ये एक पास्ट बन के रहेगा, ठीक है। पर उस पास्ट में भी कुछ ना कुछ चीजें डिफाइन करेगी। प्रिंट की हिस्ट्री है, जो न्यूज़पेपर बने थे, ठीक है, रेलवे की हिस्ट्री है, ठीक है। तो वो आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे और पढ़ चुके होंगे साइंस या और भी ईवीएस सब्जेक्ट में, ठीक है। बट टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज प्रिसाइसली डेट। अब ये है कि पर्टिकुलर जो टाइम है उसको पूरी तरीके से सही तरीके से डिफाइन नहीं करा है, यानी किसी ने भी सही तरीके से क्या है, पर्टिकुलर टाइम सही तरीके से डिफाइन नहीं करा गया है कि कौन सी डेट है। क्योंकि पहले इतनी चीज़ें तो होती नहीं थी कि पहले कोई एकदम कोई सटीक न्यूज़ हो, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रख लिया, किसी कॉपी में रख लिया। तो बट टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर ऑफ मंथ, यानी ऐसा कोई मंथ और पर्टिकुलर ईयर ऑफ मंथ और डेट ऐसी डिफाइन नहीं कर पाता। अगर बात करें पहले के समय में, तो पहले के समय में बहुत पहले चले जाएं तो ऐसा पर्टिकुलर डेट और टाइम ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर पाता है। डेट और टाइम और किस मंथ में हुआ ऐसा नहीं कर पाता। हाँ, थोड़ा बहुत ईयर बता दिया कि इस सन में होता है, एनो डोमिनी बीसी में हुआ था और एडी में हुआ था, ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। अब बीसी एडी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डोमिनी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में, लोअर क्लासेस में। अब हम बात करते हैं, पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये समय की ये बात कर रहे हैं कि पीपल क्या है, पीपल डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, यानी जो लोग थे उन्होंने एक दिन में ही चाय पीना शुरू नहीं करा, उसका उनको टेस्ट लेना पड़ा, समय लगा उसमें भी, ठीक है, एक पीरियड लगता है। उस पीरियड के टाइम में एक समय लगा कि लोगों को एक लत लगी, ठीक है ना। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड अ टेस्ट इट ओवर ए टाइम। और टेस्ट कैसे डेवलप हुआ, ओवर ए टाइम में, कुछ समय में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट ऑफ प्रोसेस सच दिस, और किसी ने भी, ठीक है ना, देयर कैन नो बी
क्लियर अ डेट ऑफ प्रोसेस सच दिस, यानी जैसे लोगों ने चाय पीना स्टार्ट करी, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं करी कि एक कोई सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति है या फिर कोई रमेश है या गणेश या सुरेश है, उसने पर्टिकुलर इस तारीख को चाय पी थी। उस समय की बात कर रहे हैं, पुराने समय की बात कर रहे हैं जब चाय का की उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन हुआ था, ठीक है ना। तो ये किसी ने इतना क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करी डेट, ठीक है। अब सिमिलरली अभी हम बात करें सिमिलरली, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है। सिमिलरली कैनॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश। और सिमिलरली अगर हम ये भी बात करें कि किसी ने ये भी नहीं बताया है कि ऑन फिक्स सिंगल डेट विच ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश, यानी एक फिक्स डेट नहीं बताएगी, या टाइम नहीं बताएगा कि किस डेट से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल करा, ठीक है ना। रूल एस्टेब्लिश करा, एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करा, कोई डेट नहीं बताएगी कि इस तारीख को आया था ब्रिटिशर्स और इस तारीख को, एक अप्रॉक्स ईयर मान लीजिएगा पर डेट स्पेसिफाई नहीं करेगी, ठीक है ना। एक पीरियड या फिर डेट स्पेसिफाई नहीं करेगी, ठीक है ना। ये है पीरियड तो पता चल जाए पर डेट स्पेसिफाई नहीं करी। चलिए आगे देखते हैं, आ रहा समझ में आप लोगों को बेटा। चलिए आगे देखते हैं। और नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और एक फिक्स डेट स्टार्ट नहीं करी कि नेशनल मूवमेंट किस डेट को स्टार्ट हुआ था, किस मंथ को स्टार्ट नहीं है। ईयर बात कर सकते हैं, एक लगभग किसी ने ईयर कर लिया कि 1919, 1920, 1900 ये, तो एक पर्टिकुलर एक, अगर बात करें पुराने हिस्ट्री में जाएं, बैक में जाएं, तो एक क्या नहीं करा, नेशनल मूवमेंट का नहीं बताएगा कि कौन सी पर्टिकुलर डेट को हुई थी। हाँ मॉडर्न इरा में आ जाए तो उस समय को तो चीजें रिटर्न में होने लगी थी, लिखित होने लगी थी, पर अगर पुराने टाइम में चले जाए, ठीक है, प्री मॉडर्न टाइम में चला जाए तो वो दिक्कत भरी चीज है, ठीक है। चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और ये भी स्पेसिफाई नहीं करा कि किस डेट को इकोनॉमी और सोसाइटी चेंज हुई, ठीक है ना, क्योंकि सोसाइटी और इकोनॉमी को चेंज होने में टाइम लगता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगता है। तो ये है ऑल दिस थिंग्स हैपन ए स्ट्रेच ऑफ टाइम, यानी अगर बात करें कि ये जो चीजें हैं हमेशा जो टाइम है एक प्रोसेस में लेते हुए आए हैं, ठीक है ना, ये एक प्रोसेस होता हुआ आया है हमेशा, ये टाइम लगा है, ठीक है ना। तो वी कैन ओनली रेफर टू स्पेन ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्पेन ऑफ टाइम लगा गया है, कि हमने इसको रेफर क्या करा है, स्पेन ऑफ टाइम, यानी ईयर डिफाइन कर दिया, एक पीरियड डिफाइन कर दिए गए। तो हम ये नहीं कह सकते, यानी यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी और सोसाइटी थिंग्स अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। इसके लिए एक प्रोसेस हुआ है, जो इकोनॉमी और सोसाइटी हुई उसमें क्या हुआ है, एक प्रोसेस हुआ है। वी कैन ओनली रेफर स्पेन ऑफ टाइम, हम ओनली क्या रेफर कर सकते हैं, स्पेन ऑफ टाइम रेफर कर सकते हैं। स्पेन ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, एक ईयर डिफाइन कर सकते हैं, एक पीरियड डिफाइन कर सकते हैं, इस पीरियड में हुआ होगा ऐसा डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलरली मंथ और टाइम डिफाइन नहीं कर सकते। अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंज वो बिकम विजिबल, ठीक है। तो एक अगर बात करें कि अगर पीरियड की बात करें, एक ईयर की बात करें, तो एक उस तरीके से विजिबल हुआ, ठीक है। अब ये देखते हैं वाई एसोसिएट हिस्ट्री स्ट्रिंग विद डेट, यानी हिस्ट्री को हमने डेट से क्यों जोड़ा गया है, ठीक है। एसोसिएट हिस्ट्री स्ट्रिंग विद डेट क्यों हमने जोड़ा गया है, उसका ये रीज़न है, उसका अगर बोला जाए रीज़न है कि जो बिग इवेंट है उसको हमने डेट और ईयर से जोड़ा है, ठीक है। जो बिग इवेंट है, कुछ राजा महाराजा हैं या बच्चे हैं कुछ, यानी यहाँ पे ये बात करेंगे वाई एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ टाइम, यानी हमने किसको, हिस्ट्री को किससे ऐड करा है, डेट से एसोसिएट करा है। क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीज़न देने पड़ेंगे किसी ना किसी चीज़ के, तो यहाँ पे वही बात करी गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये बोले गए कि देयर वॉज अ टाइम, ये समय ऐसा था हिस्ट्री, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज अकाउंट ऑफ बैटल। अब यहाँ पे बैटल की बात कर रहे हैं, जो बिग इवेंट है उनको तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, जो बड़े बड़े इवेंट हुए एक ही समय में हुए, ठीक है ना, तो उनको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैटल और बिग इवेंट हुए, ठीक है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट, इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या कर दिएगा, जो बिग इवेंट हुए थे, ठीक है, या बैटल्स हुए थे, तो वो तो हिस्ट्रियन ने डिफाइन करा। हिस्ट्रियन मतलब क्या होता है, जो इतिहासकार होते हैं, और उन्होंने क्या है, बड़ी बड़ी रूलर की पॉलिसीज थी उसको डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया, कि जब लोगों में सेंसिबिलिटी आई, समझदारी आई, ठीक है। हिस्ट्रियन रोट अबाउट दी ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, और हिस्ट्रियन ने ये भी लिखा है, हिस्ट्रियन मैंने बताया ना, इतिहासकार ने ये भी लिखा है कि जो किंग थे कब राजा बने, ठीक
ठीक है, पर बहुत पुरानी चीजें हैं, उसकी पर्टिकुलर डेट नहीं पता। पर जब जो चीजें सेंसिबल है, समझदारी है, जो राइटर थे, तो राइटर ने लिखना स्टार्ट करा, जो हिस्ट्रियन ने लिखना स्टार्ट करा, जो इनको लिखित प्रमाण मिले, तो उसमें यह लिखा है कि जो राजा था कब क्या हुआ, राजा बना, ठीक है, किंग वॉज क्राउन, जब राजा था, जब कब इसको क्या है गद्दी पे सेट ऑन थ्रोन करा गया, गद्दी पे बिठाया गया, उसकी शादी कब हुई थी, कब उसके बच्चे हुए थे, ठीक है, कब उसने क्या है वॉर करा था, और कब वो डायड हो गया। तो ये सारी चीजें क्या करी गई है, हिस्ट्रियन ने लिखी है, ठीक है। तो हिस्ट्रियन में कुछ चीजें तो डिफाइन करी गई है, क्यों डिफाइन करी गई है, कुछ से ज्यादा चीजें डिफाइन करी गई क्योंकि उसमें हिस्ट्रियन ने लिखी है, और जो लिखित नहीं है तो वो एक क्या है, एक मिस्ट्री बन के रखेगी। आपने सुना होगा हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री, तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रूलर, और किसके बारे में और भी ये बात करेगी कि नेक्स्ट रूलर सक्सेस्ड, नेक्स्ट रूलर सक्सेस टू थ्रोन, जो ये भी डिफाइन करा गया कि कौन सा रूलर बनता है। हिस्ट्रियन ने ये भी लिखा है कि कौन सा रूलर क्या बना है, हिस्ट्रियन ने, इतिहासकारों ने ये लिखा नेक्स्ट रूलर सक्सेस टू थ्रोन, राजा कौन बना था। फिर उसके बाद देखेंगे इवेंट सच एज स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड, और कुछ इवेंट जो बड़े बड़े इवेंट थे राजा महाराजाओं के, उनके बेटे के सक्सेशन के, वो तो लिखे, वो किसने लिखे, हिस्ट्रियन ने लिखे। पर हिस्ट्रियन सच एज दिस, और जो लिखे हुए हैं इन्हीं जो हिस्ट्रियन ने लिखी, पर उनके बीच में भी क्या चलता है, डिबेट चलता है अबाउट डेट कंटिन्यू द इंपॉर्टेंट। तो डेट, उनके बीच में डिबेट चलता है डेट को लेकर, ठीक है, और वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चीज़ों को समझना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ी सी उलझाऊ है, पर आप लोग को टेंशन नहीं, आप लोग रीड करोगे, आप लोग चीज़ों को समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। as you have seen historian textbook of the हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ पास्ट 2 years, आपने अगर देखा होगा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ पास्ट 2 years, अगर 200 साल 100 साल अगर बात करें, कि आपने देखा होगा हिस्ट्रियन ने राउट अबाउट दी। अब हिस्ट्रियन जो है राजा को छोड़कर और भी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन और इशू को देखने लगे, ठीक है, राजा को छोड़कर और भी चीज़ों को देखने लगे, सोसाइटी को देखने लगे, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया वो देखने लगे, या फिर लोगों की लाइवलीहुड है उसको देखने लगे। कौन, हिस्टोरियन, जो इतिहासकार है, देखने लगे और लिखने लगे, ठीक है। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, मैंने ये बताया कि भाई एक हिस्टोरियन किसको देखते थे, कि लोगों की लाइवलीहुड कैसी थी, वो चीज़ों को प्रोड्यूस कैसे करते थे, और वो क्या खाते थे, और सिटीज़ को कैसे डेवलप करा, और मार्केट कैसे आया। तो हिस्ट्रियन इसके बारे में भी लिखने लगे और देखने लगे, ठीक है। हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड, और जो बड़े बड़े साम्राज्य वो कैसे बने, न्यू आइडियाज, लोगों के बीच में आइडियाज कैसे आए, हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और सोसाइटी और कल्चर कैसे चेंज हुआ। तो ये हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके पहले तो डेट्स क्लियर नहीं थी कि कौन सी पर्टिकुलर डेट्स और ईयर में हुआ, मंथ में हुआ, फिर धीरे धीरे क्या है ईयर आने लगे, फिर धीरे धीरे क्या है लोग एग्जैक्ट होने लगे, जो हिस्ट्रियन है वो एग्जैक्ट चीजें लिखने लगे, और वो बिग इवेंट को तो और ज्यादा लिखने लगे। पर फिर भी हिस्ट्रियन में क्या चलने लगा, डिबेट होने लगा। हिस्ट्रियन क्या करने लगे, हिस्ट्रियन राजा महाराजा को छोड़कर और भी इश्यू पे क्या है चीजें लिखने लगे, जैसे मार्केट हो गया, सोसाइटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, लोग कैसे प्रोड्यूस करते थे, लोग क्या खाते थे, सिटीज कैसे डेवलप हुई, ये चीजें, मार्केट कैसे आए, न्यू आइडियाज लोगों में कैसे आए, कल्चर कैसे बदला, लोग आए, पास्ट और प्रेजेंट में कैसे चेंजेस हुआ, ये सारी चीजें क्या हिस्ट्रियन ने बताई और ये चीजें लिखी गई, ठीक है। अब धीरे धीरे सारी चीजें और क्लियरिफाई हो जाती है, ठीक है। विच डेट, अब हम बात करते हैं कौन सी डेट, बाय वाइट, ठीक है, विच डेट्स, ठीक है, बाय विच डेट। अब हम डेट की बात करते हैं, कौन सी डेट से, बाय व्हाट क्राइटेरिया चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट, हम किस क्राइटेरिया पे एक डेट को और इंपॉर्टेंट रूल करते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाय व्हाट क्राइटेरिया चूज अ सेट ऑफ डेट एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक डेट ऐसे इंपॉर्टेंट करना है, द डेट्स वी सेलेक्टेड डेट्स अराउंड विच वी आर कंपोज अवर स्टोरी ऑफ पास्ट, हम डेट कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, एक अप्रॉक्स ईयर में कर लिया, ठीक है। तो कंसिडर एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स रूल करने आए थे तो फिर वो लोग अपनी चीज़ों को लेकर और क्लैरिटी के साथ हो गए थे, ठीक है। कंसिडर एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल हिस्ट्रियन रिटन अबाउट दी ब्रिटिश हिस्ट्रियन इन इंडिया, एक एग्जाम्पल है जो हिस्ट्रियन थे उन्होंने किसके बारे में लिखा, ब्रिटिश हिस्ट्रियन इन इंडिया। तो हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्ट्रियन इन इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो हिस्ट्रियन ने, जो इतिहासकार थे, उन्होंने किसके बारे में लिखा, ब्रिटिश के बारे में लिखा, ठीक है, इतिहास लिखा। रूल ऑफ ईच गवर्नर, और ये भी लिखना स्टार्ट करा कि ईच गवर्नर जनरल वॉज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल क्या है,
इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्रियन बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल। हिस्ट्रियन ने क्या शुरू करा, हिस्ट्रियन ने यह भी देखा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, यानी इस हिस्ट्री में ये भी दिस हिस्ट्री बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो इस हिस्ट्री में किसके बारे में बताया, फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में बताया गया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, तो ये हमें किससे जरिए से पता चलता है, हिस्ट्रियन से पता चलता है। हिस्ट्रियन ने क्या एक लिखित तौर में एक प्रमाण दिए होंगे ना, एक लिटरेरी सोर्सेज दिए होंगे ना, तो इससे पता चलता है फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था इंडिया में। और अगर लास्ट वाइस रॉय की बात करें, ये एक पोस्ट थी, अगर बात करें ये गवर्नर जनरल वाइस रॉय क्या है, पोस्ट है, तो लास्ट वाइस रॉय कौन थे, माउंटबेटन। ठीक है, और इनके जो चैप्टर हैं, अगर आप बड़ी बड़ी क्लासेस में आएंगे, सीनियर क्लासेस में आएंगे, और अगर हम अपनी क्लास के 8th क्लास के 6th क्लास के और 4th क्लास के जो हम 6th 7th क्लास के चैप्टर देंगे, कहीं ना कोई वाइस रॉय का डिस्कशन हो ही जाता है और उनके टॉपिक निकल ही आते हैं। तो इनके जो नाम है और जो इनके काम है वो अलग अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सेपरेट चैप्टर में, काय में, हिस्ट्री में या फिर सिविक्स में पढ़ेंगे, वो देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो एक एडवर्टाइजमेंट छूट गई, एडवर्टाइजमेंट आपको बता देता हूं। एक असाइनमेंट भी दिया था मैंने आपको, ये बताया था लिप्टन टीस। ठीक है, लिप्टन टीस एक चाय का ऐड है, और ये लिप्टन टीस क्या है, ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है, और कब का, 1922 में ये एडवर्टाइजमेंट कब निकला था, 1922 का। और इसमें किसका एडवर्टाइजमेंट है, टी का एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, और टी के एडवर्टाइजमेंट, चाय का एडवर्टाइजमेंट, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाय का टेस्ट ले तो एक प्रिंस की फोटो लगा दी गई। तो ये प्रिंस किसका था, थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, उनका क्या कौन सा था, बेटा था। ठीक है, जिनका नाम क्या था, प्रिंस ऑर्थर, क्या नाम था, ऑर्थर। ठीक है, थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया का तीसरा बेटा था जिसका नाम था प्रिंस ऑर्थर, गिवन द टाइटल ऑफ ड्यूक, और उनको जो टाइटल दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, कॉनॉट। उनको क्या बोला गया है, ड्यूक ऑफ कॉनॉट। ठीक है, कॉनॉट क्या दिया गया है टाइटल, ड्यूक ऑफ कॉनॉट। अगर बोला जाए किसको ड्यूक ऑफ कॉनॉट दिया गया है, प्रिंस ऑर्थर है। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट लिप्टन टी का कब हुआ था, 1922 में। और लिप्टन टी, ठीक है, उस पर फोटो किसकी है, प्रिंस ऑर्थर की, और किसके बेटे थे, क्वीन विक्टोरिया इन ब्रिटेन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो हेस्टिंग, वेलेसली, बेंटिक, डलोजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रेपन, कर्जन और हार्डिंग इरविन, ये एक वाइस रॉय और अगर बोला जाए गवर्नर जनरल है। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो इनकी भी स्पेसिफिक हिस्ट्री डिफाइन करी गई है हिस्ट्रियन द्वारा लिखित तौर पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं सिमलिंग नेवर एडेड सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय, और इनका एंड नहीं हुआ। जब कोई वाइस रॉय गया तो उसकी जगह दूसरा वाइस रॉय आया। ठीक है, कोई गवर्नर जनरल गया उसकी जगह दूसरा गवर्नर जनरल आया, गवर्नर गया उसकी जगह दूसरा गवर्नर आया। तो ये हिस्ट्री क्या है, एक चलती रही, परंपरागत की तरह चलती रही। जैसे आज अभी पीएम है, एक पीएम गया तो उसके आगे एक और पीएम बनेगा, फिर उसके आगे एक और पीएम बनेगा, ये पोस्ट खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पे भी ये बात करी गई है कि सिमलिंग नेवर एंडेड सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय। ठीक है, अब और देखते हैं all the date in this history। ठीक है, all the dates in this history books were linked this personality। ठीक है, all the dates in this history books were linked in the personality। अब इनकी जो पर्सनैलिटी है कोई ना कोई इनकी डेट या ईयर में डिफाइन की गई होगी। ठीक है ना, अब इनकी कोई क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनकी स्टोरी बनी गई है, अलग अलग चैप्टर के हिसाब से बनी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता, ऑल दी डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दिस पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी है, और इनकी हिस्ट्री में क्या लिखा होगा, इनकी अगर इनकी खुद की हिस्ट्री लिखी होगी, इनका अचीवमेंट, इनकी पॉलिसी और अचीवमेंट, यानी एक्टिविटीज, पॉलिसी और अचीवमेंट। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ इट वॉज। और यहाँ पे ये बोला गया कि इनकी अगर लाइफ दी गई है तो उनकी आउटसाइड की, बाहर की कोई जिंदगी नहीं बताई गई। अगर कोई हिस्ट्री डिफाइन करी गई तो इन्हीं के बारे में ज़्यादा वर्णन करा गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ऐसा वर्क करा, इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ थी, और बाहर की चीज़ें कुछ नहीं बताई गई। क्यों नहीं बताई गई, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आए, पूरा ईयर समझ में आए कि कब ये बने। इनिशियली में डेट इतनी ज़्यादा, अगर बात करें इनिशियली डेट इतनी ज़्यादा क्लियरली पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं कर रहे, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें चेंज हुई और लोगों ने क्या डेट और मंथ और ईयर डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। और टाइम बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइम तो आज भी शो नहीं करते हैं, ये है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्रोनोलॉजी
ऑफ द लाइफ मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर। अब क्रोनोलॉजी, हम क्रोनोलॉजिकली यानी ऑर्डर तरीके से सीक्वेंस वे में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स के बारे में या फिर गवर्नर जनरल वाइसरॉय के बारे में क्रोनोलॉजी वे में यानी ऑर्डर में पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। व्हेन वी, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे ये बोला है कैन वी राइट अबाउट द हिस्ट्री पीरियड इन डिफरेंट वे। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन वी राइट, तो यहाँ पे और भी चीज़ें हुई है। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइडेड इनटू चैप्टर। जब हम कोई हिस्ट्री हो या स्टोरी देखते हैं तो हम उनके चैप्टर या पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इट इज़ टू गिव अ ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, यानी ये इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि सम कोहेरेंस मतलब क्या होता है, क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी, यानी पूरी चीज़ क्लियरिटी के साथ समझ में आए। ठीक है, इट इज टेल द स्टोरी इन द व्हाट मेक्स समवन सेंस और कैन बी फॉलोड, यानी इसके बाद इस स्टोरी के जरिए यानी जिसकी भी क्लैरिटी के साथ स्टोरी बता रहे हैं या फिर हिस्ट्री बता रहे हैं तो इसके साथ क्या है कि कुछ कॉमन सेंस लगे और वो चीज़ें क्या हो रही है, फॉलोड हो रही है। ठीक है, और अब हम इसमें ये देखेंगे इन दी हिस्ट्रीज डेट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब हिस्ट्रीज में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उनकी एक्टिविटीज, इंडियन सिंपली डू नॉट। अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में बताएं तो जो इंडिया के जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री का पार्ट अलग दिया होगा, उनका अलग पार्ट चलता है। जैसे महाभारत देखते तो महाभारत में कृष्ण जी की स्टोरी अलग बताते हैं, पांडवों की स्टोरी अलग बताते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा है। तो आपने देखा होगा कि कोई मूवी भी देखते हैं कि उसके दो फेसेस बता, तो ऐसे यहाँ पे भी है कि इन दी हिस्ट्री डेट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो इनकी जो गवर्नर जनरल की जो स्टोरी है अलग अलग बताई गई हो, और इंडिया की जो स्टोरी है, इंडिया के जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई किंगडम है, उसके बारे में अलग बताएगा, और उसके साइड में किसका बताएगा, गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के बारे में बताएगा। ठीक है, द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपलिटी डू नॉट फिट, जो एक्टिविटी से एक साथ नहीं फिट कर सकते कि हमने कभी कुछ बता दी, कभी कुछ बता दी, कभी कुछ बता दिया, कि एक सीक्वेंस होना चाहिए। जब एक सीक्वेंस होगा तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं आपको बता दूं कि अभी मॉडर्न एरा स्टार्ट कर दिया, चल रहा है पुराना हिस्ट्री और फिर ये स्टार्ट कर दिया, तो आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही है। चलिए आगे देखते हैं। दिस वुड मीन डेट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफाई द एलियड। पर अगर बात करें कि जो ओल्ड डेट है वो क्या है, ज़्यादा सिग्निफाई यानी हम क्लियरिटी के साथ नहीं बता सकते। ठीक है, दिस वुड मीन द ओल्ड डेट विल नो बी लॉन्गर डेट सिग्निफाइज द अर्लियर डेट, यानी पहले जमाने की चीज़ें नहीं बता सकते इतनी क्लियरिटी के साथ। आ न्यू सेट ऑफ डेट विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू नो। अब जो नई डेट जो क्लियर दी गई है, जैसे कि गवर्नर जनरल के बारे में बताया गया है, ठीक है, या फिर जो पीरियड चल रहे हैं, जो प्रेजेंट चल रहा है, अब उसके बारे में धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके बारे में लिखे जा रहे हैं और स्पेसिफाई किए जा रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस में एक रिसर्च चली आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग का दिया गया है। यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बहुत अच्छी फोटो दी गई है, पर डीएसएलआर से नहीं खींची गई। उस समय हिस्ट्री की ऐसी फोटो थे, आड़े तड़े आए हैं, ठीक है, पेंटिंग बनाई गई है। तो वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 73-74 के बीच में बने थे, तो यहाँ पे 73 लग दिया है। अगर पूछा जाए हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन था बेटा, वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, वाइल हिस्ट्री बुक्स नरेटेड, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस ये देख लीजिएगा। फिर हम आगे क्या देखेंगे, हम आगे ये देखेंगे कि जो पीरियड है उसको कैसे डिवाइड कराया गया है ब्रिटिशर्स ने, और जो हिंदुस्तानी है वो क्या मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को थोड़ी बहुत हो सकता है इसमें थोड़ा दिक्कत है कि क्या सर आप डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या सर आप ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ आपको बताएं चीज़ें क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि समय के साथ चीज़ें चेंज होती है, तो उसको फिर क्या है, हिस्टोरियन क्लियरली डिफाइन करने लगते हैं। जो पुरानी चीजें उसको सही तरीके से लिखित में नहीं करा गया है, तो लिखित में नहीं करा गया तो उसके ऊपर क्या चला, बहुत डिबेट चला। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, जब लोग समझदार आए, सेंसिबिलिटी आए, उसको लिखने लगे, जो बड़े इवेंट है उसको लिखने लगे, ईयर लिखने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था राजा महाराजा, उनके बेटे, ठीक है, आने वाले सक्सेशन। और ब्रिटिशर्स ने तो क्लियरली अपनी चीज़ों को स्पेसिफाई करा है, जैसे उनके क्या बने थे, वाइसरॉय और गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे डेट्स की और ईयर की और मंथ की बात करी गई है, जो कि धीरे धीरे क्या होती जा रही है, आने वाले चैप्टर में क्लियर होती जा रही है। ठीक है, चलिए आज ये हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो पीरियड है उनको कैसे डिवाइड करा गया है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।